एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत चालाक और तेज तर्रार थी। उसका पति मोहन काफी सरल और भोला था। लक्ष्मी अपनी समझदारी से हर समस्या का हल निकाल लेती थी, जबकि मोहन अक्सर उसकी बातों में फंस जाता था। लक्ष्मी हमेशा अपने फायदे के लिए कोई ना कोई चाल चलती रहती थी। एक दिन मोहन काम करके थका हुआ घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी, आज मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं बचा कि महीने भर का खर्चा चल सके। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तभी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप चिंता मत कीजिए जी, मुझे एक तरीका पता है जिससे हम आराम से बिना मेहनत के पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? एक काम कीजिए, गांव के अमीर सेठ से जाकर कहिए कि आपके पास एक जादुई मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। उसे भरोसे में लेकर कुछ पैसे उधार मांग लीजिए और हम आराम से उनका इस्तेमाल करेंगे। मोहन लक्ष्मी की बात मानकर सेठ के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ जी, ओ सेठ जी। क्या हुआ मोहन, आज बड़े ही जोश में लग रहा है। कहीं कोई लॉटरी लगी है क्या? मेरे पास एक जादुई मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है, लेकिन वो अभी बीमार है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो जैसे ही मुर्गी ठीक होगी मैं आपको सोने के अंडे दूंगा। सोने के अंडे? वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रखना मुझे जल्द से जल्द सोने का अंडा चाहिए। सेठ मोहन के लालच में आ जाता है और मोहन को कुछ पैसे दे देता है। मोहन सेठ से पैसे ले लेता है और खुश होकर घर लौटता है। लक्ष्मी, देखो, सेठ ने मुझे पैसे दे दिए। अब हमें कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी चालाकी काम आएगी। अब हम आराम से कुछ दिन मजे करेंगे। कुछ दिन बाद सेठ मोहन के घर जाता है। सेठ गुस्से से, मोहन, कहाँ है तुम्हारी जादुई मुर्गी? मुझे अब तक सोने का अंडा क्यों नहीं मिला? सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुर्गी अभी भी बीमार है। सेठ जी, आपने इतनी जल्दी कैसे कर दी? जादू और चमत्कार का असर धीरे धीरे होता है। अगर आप थोड़ा और इंतजार करेंगे तो आपको सोने के अंडे जरूर मिलेंगे। एक दिन सेठ गुस्से में लाल होकर मोहन के घर पहुंच जाता है और मोहन से कहता है, मोहन, मुझे सोने के अंडे चाहिए। दिखाओ कहाँ है अंडे? क्या किसी ने अंडे चुरा लिए? क्या बताऊं सेठ जी, कल ही मुर्गी ने 2 अंडे दिए थे, लेकिन किसी ने चुरा लिए। तुम एक काम करो मोहन, मुझे मुर्गी ही दे दो। बताओ कितने में बेचोगे? मोहन सेठ जी की बात सुनकर खुशी से झूम उठता है और मन ही मन सोचता है, अरे सेठ तो बहुत ही बेवकूफ निकला, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। सेठ जी, मुझे बस 5,000 रुपए दे दीजिए, और अधिक आपसे क्या लेना। ठीक है, ये लो तुम्हारे मुर्गी के पैसे। सेठ जी मोहन को पैसे दे देता है और मुर्गी को अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद सेठ को समझ आता है कि उसे धोखा दिया गया है, क्योंकि मोहन की मुर्गी सोने के अंडे नहीं दे रही थी। वह गुस्से में अपनी फौज लेकर सबक सिखाने मोहन के घर आता है। मोहन अपने घर के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी वहां सेठ पहुंच जाता है। क्या रे मोहन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। फिर क्या था, सेठ के आदमी मोहन का धुलाई कर देता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और अपनी मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। ठीक है, आज तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन दोबारा कभी ऐसी गलती की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। सेठ मोहन को माफ कर देता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।